अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का जो है मॉडल पेपर आ चुका है 2023 का, और ये जो न्यू मॉडल पेपर आया है उसके मुताबिक आज मैं आपको केमिस्ट्री का मॉडल पेपर बताऊंगी, पेपर पैटर्न भी समझाऊंगी और बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आज के इसमें आपको मैं समझाऊंगी ये सारी चीज़ें। और आज जो है मैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो सॉल्यूशन भी आपको कुछ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री थ्योरी पेपर 1 क्लास 9 साइंस ग्रुप। इस पेपर का जो टाइम है वो 3 आवर्स से 3 घंटे है और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 60 में है। 60 नंबर का ये पेपर है। सेक्शन ए से जो है 20% क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए से आएंगे। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव्स की तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, और हर एमसीक्यूज़ जो है वो 1 नंबर का होगा। 12 एमसीक्यूज़ आएंगे सेक्शन ए से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है वो 40% मार्क्स आएंगे सेक्शन बी से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं सेक्शन बी में, और 24 मार्क्स का है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हैं, और इनमें से आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। ठीक है, और उसके बाद जो है सेक्शन सी जो है वो 40% मार्क्स जो है वो सेक्शन सी से आएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी में, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स जो हैं सेक्शन सी के वो 24 हैं। सेक्शन सी से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सेक्शन सी में है, इंक्लूड है। ठीक है, आज जो मैं आपको जो है मॉडल पेपर केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है आपका न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक 2023 का जो मॉडल पेपर है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से। आज मैं आपको क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन समझाऊंगी और मैं बताऊंगी कि किस तरह से सॉल्व होगा, और ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया कि आइसोटोप्स हैं क्या। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आइटम्स। आइसोटोप्स, ठीक है, आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ये जो 2 आइसोटोप्स आपके पास गिवन हैं इनमें आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। एक है C6 एंड 14। ठीक है, तो इसमें आपको बता रहे हैं कि कार्बन के जो हैं कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। दूसरा आइसोटोप जो है वो क्लोरीन का है, उसमें भी आपको यही बताना है कि क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आइसोटोप्स, उसका आंसर ये है। उसमें आइसोटोप्स की डेफिनेशन पूछी गई क्वेश्चन नंबर 2 में, जो भी मैंने अभी आपको समझाया था। आइसोटोप्स क्या है? व्हाट आर आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट्स के सेम एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, इनके एलिमेंट हमारा सेम है लेकिन उसके एटम्स डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है मगर उनका मास नंबर क्या है वो डिफरेंट है। उसे हम ऐसे आइटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। कार्बन C6 और 14 यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी आपके पास सिंबल हो ना किसी भी एलिमेंट का, उसकी जो लेफ्ट साइड पर ना 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं। एक स्मॉलर वैल्यू होती है और दूसरी लार्जर वैल्यू होती है। जो स्मॉलर वैल्यू होती है यहाँ पर जो स्मॉलर वैल्यू 6 वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? लेफ्ट साइड पर नीचे जो लिखी हुई होती है उसे हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है ये 14, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो कार्बन का यहाँ पर 14 क्या है? 14 जो है वो कार्बन का एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमें कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? डेटा।
डेटा में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं और जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। डेटा में हमेशा दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक वो जो क्वेश्चन में गिवन होती है और दूसरी वो जो हमें मालूम करनी होती है, यानी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो हमें एटॉमिक मास गिवन है, तो ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू 14, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जेड इसका सिंबल लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने, दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब हमें फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। बिकॉज सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हम z की जगह z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू क्या है डेटा में 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। अच्छा, क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हम सब पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होता है, द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक मास के। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ठीक है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, आपको कोई भी एक फार्मूला याद हो तो आप उसके ज़रिए आप दूसरा फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एटॉमिक मास की भी वैल्यू गिवन है और एटॉमिक नंबर की भी वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड क्या करने हैं, एन फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या कहेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम अपनी जगह पर रखते हैं और दूसरी चीज़ जो हमें दूसरी चीज़ों को हम इक्वल के ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर z जो है जब ये इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पर जाएगा तो यहाँ पर जो z से पहले प्लस का साइन है वो किस में चेंज जाएगा, माइनस में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a माइनस z, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 14 माइनस z की वैल्यू जो है वो क्या है 6, ठीक है। तो जब 14 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए 8। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 8। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मज़ीद आपको मॉडल पेपर के मज़ीद क्वेश्चंस भी आगे मैं सॉल्व करवाऊँगी। इसी तरह से सेम क्लोरीन का भी हमें एटॉमिक मास और गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है, उसका भी हमें इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम इसी तरीके से वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मज़ीद जो है आपको इम्पॉर्टेंट पेपर का बता सकूं और मॉडल पेपर का मज़ीद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं।